हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी सिर दर्द की दवाइयों के बारे में, कि जिसके अंदर ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं जैसे कि आपके सिर के एक तरफ जो है वो दर्द होना, या फिर सिर के अंदर तेज दर्द जो होता है, जिसको सिर पीड़ा भी हम कहते हैं, या फिर टेंशन के कारण होने वाला सिर दर्द, या फिर चेहरे के ऊपर एक स्थिर दर्द जब आपको होता है, या फिर आपके आँख के आसपास जो दर्द होता है। तो ये सभी टाइप के कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो 5 सबसे अच्छी सिर दर्द की दवाइयाँ हैं उसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सीखे बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सीखे सरल भाषा में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, इसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वहाँ पे आप देख सकेंगे अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो समझते हैं हेडेक या फिर सिर दर्द की। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सब अलग अलग सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं कि जब किसी को सिर दर्द होता है तो सिर में एक तो तेज दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। फिर आपके आँख के आसपास जो है वो तेज दर्द शुरू होने लगता है, या फिर कोई चेहरे के एक भाग में या फिर किसी भी एक तरफ जो है वो दर्द होने लगता है, कि जिसको हम माइग्रेन भी कहते हैं। या फिर चेहरे पे एक स्थिर दर्द जो है वो होता है कि जो कंटिन्यूअसली आपको पेन सेंसेशन देता रहता है, काफ़ी अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि काफ़ी तेज दर्द आपको हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए जो 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ है उसकी जानकारी हम देते हैं। तो 5 ऐसी बेस्ट मेडिसिन्स जानते हैं कि जो सिर दर्द के इलाज में यूज़ होती है। तो सबसे पहले है वो है आइबुप्रोफेन। सेकंड देखें तो एक कॉम्बिनेशन की जिसके अंदर पैरासीटामोल रहेगा, कैफीन रहेगा एंड प्रोपाइफेनाजोन करके जो मेडिकेशंस रहेगी। फिर तीसरा है वो डीएचए जिसको डाईहाइड्रो अर्गोटामाइन हम कहते हैं। चौथा है सुमाट्रिप्टान एंड नेप्रोक्सिन का कॉम्बिनेशन। और पांचवी भी कॉम्बिनेशन मेडिकेशन है कि जिसके अंदर फ्लूनारिजिन रहेगा, डोमपेरिडोन एंड पैरासीटामोल। तो ये 5 ऐसे बेस्ट मेडिकेशन है कि जिसकी डिटेल स्टडी करते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं आइबुप्रोफेन से, कि जो सिर दर्द में हम यूज़ करते हैं। तो 400 से लेकर 800 मिलीग्राम टीडीएस, मतलब कि दिन में 3 बार। मतलब कि समझो कि आप 200 मिलीग्राम लो डोज से स्टार्ट करते तो ये टैबलेट जो है वो दिन में 3 बार भी पेशेंट खा सकता है, कि तो भी उसका लिए वो डोज जो है वो सेफ़ रहेगा। और समझो कि 400 मिलीग्राम के आप टैबलेट ये यूज़ करते हैं तो उसको भी दिन में 3 बार जो है वो पेशेंट जो है वो खा सकता है। खासकर लोअर डोज से ट्रीटमेंट शुरू की जाती है कि जिससे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कम हो। तो चिल्ड्रन के लिए रहेगा 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, बच्चों के लिए भी ये यूज़ की जाती है। और सेकंड जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन वो है कि उसमें 3 दवाइयाँ है। एक है पैरासीटामोल की जो 300 मिलीग्राम जितना रहेगा। सेकंड है प्रोपाई फिनाजोन करके जो मेडिकेशन आती है वो 150 मिलीग्राम जितनी ऐड है यहाँ पे आप देखो। और तीसरा कैफीन रहेगा कि जो 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये कॉम्बिनेशन के अंदर अवेलेबल है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो स्पेशली सिर दर्द के इलाज में भी काफ़ी पॉपुलर है, कि एक टैबलेट जो है वो आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। और लो डोज के लिए हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम डोज पे जो है वो आप ये एक टैबलेट खा सकते हैं, कि जब भी आपको सिर दर्द जैसा फील होता है, और वो दिन में 2 बार खा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जो है वो एक टैबलेट दिन में 3 बार। तो इस तरह से उसका डोज रहेगा। आगे जानते हैं तीसरा मेडिकेशन वो है डाईहाइड्रो अर्गोटामाइन की जिसको डीएचई हम कहते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है माइग्रेन के लिए भी। तो उसका जो डोज रहता है 1 से लेकर 2 मिलीग्राम हाफ आवरली, मतलब कि हर हाफ आवरली मतलब कि 30 मिनट्स, हर 30 मिनट पे 1 या 2 मिलीग्राम जितना जो डोज है वो पेशेंट
ले सकता है और मैक्सिमम 10 मिलीग्राम जितना जो डोज जो है वो डिलीवर होना चाहिए। डाईहाइड्रोअर्गोटामाइन जिसको कहते हैं कि एक अर्गोट डेरिवेटिव है और माइग्रेन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होता है। और इसके नज़ल स्प्रे अवेलेबल होते हैं कि डायरेक्टली नज़ल स्प्रे के तौर पे पेशेंट यूज़ करता है, या फिर उसके इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो नज़ल स्प्रे अवेलेबल है, ये माइग्रा नल करके ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन है कि जिसके अंदर 1 ml के अंदर 4 मिलीग्राम जितना जो है वो मेडिकेशन रहता है और एक स्प्रेयर रहता है। आगे समझते हैं। और साथ ही हमारा जो सेकंड चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। वहाँ पे आप अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को देख पाएंगे, वो भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जानते हैं चौथा बेस्ट कॉम्बिनेशन की, जिसका नाम है सुमाट्रिप्टान एंड नेप्रोक्सेन। तो जिसके अंदर नेप्रोक्सेन सोडियम रहता है 500 मिलीग्राम जितना, कि जो इसका एक सॉल्ट कंपोजिशन है। और सेकंड कॉम्बिनेशन देखे तो वो है सुमाट्रिप्टान 85 मिलीग्राम रहेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन पेशेंट एक टैबलेट खाता है जब भी आपको सिर दर्द के किसी भी सिम्टम आपको शुरू होते हैं, क्योंकि इसके पैकिंग के अंदर 2 टैबलेट्स ही अवेलेबल होती है। तो ये आप अपने पास रखते कि जब भी आपको समझो कि ऐसा प्रॉब्लम के, और स्पेशली समझो कि आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है या फिर किसी भी टाइप का सिर दर्द आपको बार बार होता रहता है, तो उस वक्त ये मेडिकेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट रहता है। और ये आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेशली कि जब भी आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। और साथ ही यहाँ पे आप उसकी रेड लाइन भी देख रहे हैं, तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न के साथ ही उसको यूज़ करें कि एक बार आप अच्छे से आपका डायग्नोसिस करवाते हैं और आपके जो डॉक्टर है वो जब आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही जब भी आपको ऐसा कुछ इश्यू होता है तो यूज़ की जा सकती है। पांचवा देखिए कॉम्बिनेशन, तो वो है फ्लूनारिजिन और डोमपेरिडोन एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, कि जब भी आपको माइग्रेन होता है तो ये वंस डे यूज़ किया जाता है कि माइग्रेन हो या फिर किसी भी टाइप का तेज सिर दर्द आपको हो रहा है, तो उस वक्त ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है कि जिसके अंदर डोमपेरिडोन 10 मिलीग्राम जितना रहता है, फ्लूनारिजिन रहेगा 5 mg और पैरासीटामोल रहता है 325 मिलीग्राम। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो माइग्रेन भी ठीक करता है और सभी टाइप के सिर दर्द के लिए इफेक्टिव साबित होता है। कि यहाँ पे आप उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देखो, और मैनकाइंड फार्मा जो बनाती है जीरो ग्रेन करके, तो जीरो ग्रेन एक उसका काफ़ी पॉपुलर मार्केटेड फॉर्मुलेशन की, जिसके अंदर ये तीनों मेडिकेशन है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगी। और ये माइग्रा साफ करके भी उसके जो टैबलेट है उसमें भी आप देख सकते हैं ये सेम कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है। अब जानते हैं कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ये मेडिकेशन क्या कर सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट उसको लंबे समय तक यूज़ करता है तो उससे उसका लीवर ख़राब हो सकता है, आपकी किडनीज़ के ऊपर भी जो है वो घातक असर हो सकती है कि अगर आप हायर डोज में और वो भी लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो ये खास ध्यान रखें कि ये जो मेडिकेशंस है वो आपका लीवर ख़राब कर सकती है। सेकंड, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, जैसे कि आपको अचानक से खुजली होना शुरू हो जाए, आपके ब्रीथिंग फास्ट हो जाए, फिर आपके बॉडी के ऊपर सूजन देखने को मिले, जैसे कि चेहरे के ऊपर सूजन देखने मिले, आपके लिप्स या फिर आपके आँखों के आसपास जो है वो सूजन देखने को मिले। फिर और स्टमक में अल्सर कर सकता है ये मेडिकेशंस, इनडाइजेशन मतलब कि अपाचन की कंडीशन, वेट गेन करवा सकता है, ड्राउसीनेस मतलब कि नींद आना या फिर उबासी लेना जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, या फिर आपके माउथ के अंदर आपको ड्राइनेस जैसा फील हो, मतलब कि सलाइवा कम हो गई ऐसा फील हो और आपको बार बार पानी पीने का मन हो, तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। तो कोई सिम्टम समझो कि काफ़ी सीरियस होता है तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बता के मेडिसिन चेंज कर देनी चाहिए। अब जान लेते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ये मेडिकेशंस को यूज़ ना करें। सेकंड, आपको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ या फिर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज है कि वहाँ पे फैट जमा हुआ है या फिर वहाँ पे किसी और रीज़न से आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, कि जिसको एक आर्टेरियल डिसीज़ कहा जाता है। ऐसी बीमारी है कि जो ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी है, आपके हृदय के संबंधित जुड़ी है, कि जो
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है कि आपका कार्डियक मतलब कि आपका हार्ट, आपके ब्लड वेसल और ब्लड के रिलेटेड जो है वो आपको बीमारियां हैं। फिर अगर पेप्टिक अल्सर है तो उन लोगों को भी ये मेडिकेशन नहीं खानी, या फिर ऑलरेडी आपको पेप्टिक अल्सर था और अभी जस्ट रीज़न पे ही ठीक हुआ है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ का जो प्रॉब्लम है तो भी ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। आपका लीवर डिसीज़ या फिर लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है, और अगर प्रेगनेंसी है तो सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल ही यूज़ करें, वो भी प्लेन पैरासीटामोल की जो 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, कॉम्बिनेशन भी यूज़ ना करें। तो मेडिसिन कोर्स में ऐसे ही सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मारॉक्स के ऐप पर द एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें। आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या फिर 9016312020 पे ज़रूर से कांटेक्ट करें। साथ ही करें सब्सक्राइब सेकंड चैनल हमारा, जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। देख सकेंगे अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी अच्छे पिक्चर क्वालिटी के साथ। तभी सब्सक्राइब करें सेकंड चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।